देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के ज़िम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका एहतिमाम करें। साइकिल भी और कुछ चीज़ें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिज़ों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीके से इनाम पाया। और ये बताया कि अगर किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है, नहीं नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी लाके छोड़ा। तो अगर इरादा कर लें कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं, हर मस्जिद के में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ ही साथ माँ भी और साथ ही साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। ऐसे बगल के हमारे जेपी नगर की मस्जिद में भी इसकी शुरुआत की थी, यहाँ तक कि हमारे जयनगर के इलाके के अंदर भी शुरुआत की थी। तो ये जब माहौल उन्होंने शुरू की थी, जिसकी वजह से वो मोहल्ले के अंदर नौजवानों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ और बुराई से रुकने का एक इंतजाम हुआ। तो हम उलमा इकराम के ज़ेर एहतमाम इनसे मशवरा किए कि ऐसे हम कुछ नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने जो है ऐसी एक तरकीब बताई, तो हमने जो है उसको एक अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश की ताकि नौजवानों के अंदर ऐसी शऊर पैदा हो। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? तो इसमें जब हमने दिसंबर के महीने में ऐलानात दिए थे मस्जिद के जरिए से, तो सिद्धापुरा के वार्ड के तमाम अतराफ के जो इलाके के 220 बच्चे जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। तो हमने जो है जनवरी 1 तारीख 2025 से इसकी शुरुआत की थी। फरवरी 9 तारीख तक 40 दिन का मुसलसल इसका इंतजाम किए थे। तो ये पूरा 40 दिन के अंदर 160 पर 161 बच्चे जो है यहाँ पर कामयाब रहे, यानी कि बिना जी रूल क्या था? रूल ये बताया गया था कि बच्चे जो है बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए बाजमात तकबीर उला के साथ, यानी कि इमाम जब तकबीर कहते हैं वो वहां पर मौजूद रहना। इसका इंतजाम में हमने अटेंडेंस सिस्टम रखा था, उनका रोल नंबर सिस्टम रखा था। तो ये बच्चे जो है भागते हुए आते थे, वक्त से पहले आते थे ताकि जो है उनका वक्त ज़ाया ना हो और वहां पर जो है इंतजाम में या जमात छूटने में कुछ भी कसर ना हो। तो ये कोशिश के जरिए से बच्चे वहां पर आए, सिर्फ फजर के लिए, ताकि क्योंकि अक्सर दिन के नमाजों के अंदर ये इंतजाम रहता है, एक बच्चे तो स्कूलों में रहते हैं या नहीं बोले तो जो है आसानी से पढ़ लेते हैं। फजर ऐसी चीज़ है, जैसा उलमा इकराम ने बताया कि अजान में एक लक़ब है, इसके अंदर एक अल्फाज जुड़ा हुआ है कि नींद से बेदार होकर बाहर आओ, नमाज की तरफ आओ बोलकर। तो उसके लिए जो है नमाज की अहमियत होना बोले तो नींद से भी बेदार होना है। तो ऐसे बच्चों के अंदर एक शऊर आना है, तो उसके लिए हमने फजर के इंतजाम किया था। हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन का भी नारा है जी। ये नारा इसलिए दिया गया था कि नमाज के साथ साथ बच्चे अपना सेहत का ख्याल रखें, ताकि आज की रिपोर्ट अगर बात करेंगे तो वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। 11 साल से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं ये ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई तरह के ड्रग्स हैं वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, जिसके वजह से इनकी सेहत भी खत्म होती है और वो घर भी खत्म होता है। तो हमने जो है एंटी ड्रग के कैंपेन के जरिए से उन लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं, उन लोगों को रिहैब के जरिए से सुधराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली और नस्ल जो बची हुई है ये लोग ये चीज़ों में ना मुब्तला हो या इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए उनको पहले से ही एक अच्छा माहौल दे दिया जाए।
तो ताकि वो माहौल के अंदर रहते हुए बुराई की तरफ सोचना भी जो है ये गलत समझे, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया ये है। आपकी जाती तरफ से था या पार्टी की तरफ से? ये पार्टी की तरफ से नहीं है, हमारे साथियों की तरफ से, हमारी तरफ से, और बहुत सारे जो है यहाँ पर हमारा साथ दिए हैं, इनके तरफ से जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। 160 बच्चे कामयाब हुए, बाकी बच्चों को भी कुछ दिया? जी, क्योंकि हम उनके अंदर एक हिम्मत देना चाहते थे कि आप कामयाब नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मायूस नहीं होना, कुछ ना कुछ इनामत से नवाजेंगे बोलकर हमने जो है उनको बच्चों को जैसा मैं हेल्थी चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट रखा था, फुटबॉल दिए हैं, बच्चों को स्कूल की बैग टिफिन वगैरह हम तकसीम किए हैं, ताकि वो बच्चे भी जो है कुछ ना कुछ इनामत हासिल करके आने वाले दिनों में ऐसा कभी कंपटीशन रहे तो फिर भी पार्टिसिपेट करें, ये उम्मीद के साथ हमने उनको भी दिया है। ये सिलसिला क्या हर साल करेंगे आप? यहाँ हमारे उलमा इकराम की एक राय क्या है, अलग अलग इलाकों में जब ऐसा एक कॉन्सेप्ट निकला था, कर अगर ये प्रोग्राम करके छोड़ देंगे तो फिर वही माहौल हो जाएगा, तो मुसलसल इसकी जद्दोजहद करेंगे। तो मैं मालदार हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपना साथ दें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है मुसलसल इसको रखेंगे, ताकि एक 3 साल 4 साल मुसलसल एक मेहनत एक बच्चों के ऊपर हो गई तो एक नस्ल तैयार हो जाएगी, ऐसी सोच के साथ हम जा रहे हैं। शुक्रिया। कितना खर्चा है इसके लिए? ये खर्च के बारे में अभी अंदाजा नहीं है, बहुत सारा खर्च आया है, लाखों के मिल रहे हैं इसमें ताउन? बहुत सारे हमारे साथियों जो है शामिल रहे हैं। बहुत लंबा खर्च है, क्योंकि 160 पर एक साइकिल देना बोला तो वो भी जो है बहुत क्लासिक साइकिल, बहुत उम्दा साइकिल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंतजाम तो हमारे पूरे साथियों की वजह से अच्छे तरीके से हुआ। लड़कियों के लिए भी कुछ? हाँ, जैसा उलमा इकराम की हिदायत थी, जैसे लड़कों के लिए हम सोचे हैं, लड़कियों के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इंतजाम दायरे में रहकर जो कर सकते हैं, क्योंकि उनको मस्जिद को नहीं बुला सकते, अटेंडेंस का नहीं दे, दूसरे कुछ कॉम्पिटिशन हम देख सकते हैं, जिसके वजह से ये लोग भी जो है माशरे के अंदर बुराई से बचकर आगे जाएं, तो इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। शुक्रिया। सब इसलिए कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन आने वाला है, ऐसा कोई 5 साल हो गया है, इलेक्शन आया नहीं है, बीबीएमपी आता है बोलकर उम्मीद भी नहीं है, तो ये इसी नाउम्मीदी के साथ हम ऐसे प्रोग्राम्स को कभी जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर स्टेज में देखेंगे तो पूरे मुख्तलिफ पार्टियों के हर लोग यहाँ पर शामिल थे। हम इसके जरिए से इत्तेहाद का भी एक सबक और इत्तेहाद का भी एक मैसेज देना चाहते थे, इससे इलेक्शन से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये 40 दिन का ये नमाज का प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, उस वक्त हम तय किए थे ये 40 दिन करके ख़त्म नहीं कर देंगे इंशाल्लाह। ये 40 दिन के बाद जो है रमज़ान मुबारक शुरू हो जाता है, रमज़ान मुबारक में खुद ब खुद बच्चे आते हैं नमाज को, रमज़ान होते ही फिर इसके बाद ये 40 दिन का सिलसिला शुरू करेंगे हमें फजर की नमाज का, और ये एक बार करके नहीं छोड़ेंगे, हर साल में 2-3 मरतबा 3 मरतबा इस तरह करके नमाज का माहौल पैदा कर देंगे। नमाज का माहौल मोहल्ले में पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह दूसरी खराबियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज के अंदर वो सलाहियत है कि वो बेहयाई और मुनकर चीज़ों बुरी चीज़ों से रोकने वाली है। बच्चे हमारी नमाजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह शराबी नहीं होंगे, नशेड़ी नहीं होंगे। इसलिए जनाब मुजाहिद पाशा साहब की कोशिश से ये काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के उलमा भी इसमें बहुत साथ दिए और नौजवान भी बहुत साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में फजर की नमाज में आकर आप देखेंगे तो रमज़ान मुबारक का समा नज़र आता है फजर में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद भरी रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ हमने ये कहा था कि उनके अब्बा भी आना, उनके घर के बड़े भाई कौन थे भी एक आदमी थे कम अज़ कम आना करके, उसकी वजह से हमारी मस्जिद भरी रहती थी। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं दरख्वास्त करूंगा ये सुनने वालों से, जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जाती है सब ये सिलसिले को शुरू करें। इंशाल्लाह बच्चों को नमाजी बना देंगे तो अल्लाह के फरमा बरदार हो जाएंगे, अल्लाह के फरमा बरदार हो गए वालिदैन के फरमा बरदार हो जाएंगे, वालिदैन के फरमा बरदार होंगे इंशाल्लाह मुल्क के लिए भी, रियासत के लिए भी, मोहल्ले के लिए भी वो फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे जो ज़ाये हो रहे हैं नशे में पढ़कर, असल उनकी रहनुमाई सीधा नहीं हुई थी। इंशाल्लाह उनको शुरू ही से 11-12 साल के बच्चों को नमाजी बना देंगे तो वो बच्चे बिगड़ने से महफूज हो जाएंगे। और आप सबको जज़ाए खैर दें। आपने बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नौजवानों को जैसे मुजाहिद है वैसे को इस रास्ते में ऐसे हालात के ऊपर मद्देनजर रखते हुए बच्चों को दीनी तालीम, बच्चों की नमाज की पाबंदी, उनके वालिदैन को नमाज की पाबंदी लेकर बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। फिर भी फजर की नमाज अस्सलातु खैरुल मिनन नौम, नमाज नींद से प्यारी है। तो ये जो इंतज़ाम करे, मैं दिल की गहराइयों से मुजाहिद पाशा को, उनकी टीम को, मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि सिलसिला हमारे फ्रिजर टाउन की मस्जिद से शुरू हुआ था, उसके बाद दरमियान में रुक गया था।
मैं मस्जिद अंसार का सेक्रेटरी हूँ। हमारी मस्जिद में भी एक काम चला है, तो बहुत अच्छा फ़ायदामंद होता है बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए, क्योंकि एक नमाज की पाबंदी होना बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सबको कि हर मोहल्ले के अंदर इस तरह से अभी मौलाना ने बताया कि यहाँ पर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने भी जिम्मेदार मस्जिद के मसाजिद के यहाँ पर थे उन सबको इसका बात का ख्याल करना है। इस मोहल्ले में बच्चों को जगाना है, बच्चों को नमाज की पाबंदी के ऊपर ले लगाना है। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको सबको ये इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर अब्दुल मुजीब हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। इस तकरीब की मुनासिबत से मैं बस दो ज़रूरी बातें बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि इल्म असली और जदीद उलूम में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो चुकी है हर फर्द के लिए। जदीद इल्म असली और जदीद तालीम वो ज़बरदस्त ताकतें हैं जिससे समाज में तगय्युर बर्पा होता है और तब्दीलियाँ बर्पा होती है। इस वक्त आलमी जो मंजरनामा है तालीम का और मुल्क का मंजरनामा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद बहुत तगय्युर हो चुका है। नई पॉलिसी बहुत तहकीकी, बहुत हुनरमंदी और बहुत माशरती और तरक्याती ज़रूरियात से मबनी हिकमत पर मबनी है। तो इसलिए तमाम वालिदैन से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीन के फ़हम के साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की तारीफ़ की तरफ तरगीब दिलाइए और अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के जज्बात पैदा कीजिए। तो उम्मीद है कि ये बच्चे नौनिहाल बच्चे आगे चलकर कौम के बड़े लीडर और बड़े कारकर्दगी करने वाले बनेंगे। रब कायनात से दुआ है कि तमाम हाज़रीन को और मुंतज़रीन को दीन और दुनिया की सलामती की दौलत से नवाज़े। आमीन।